हाय एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है ओवरी के अंदर जो भी गांठ बनती है, मतलब ओवेरियन सिस्ट, उसके क्या रीजंस होते हैं और उसको भी नेचुरली सही करने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे मोस्ट जो वीडियोस होते हैं उसमें मैं बात करती हूँ कि जो भी डिजीजेस होते हैं हमें उनके एग्जैक्ट रीजंस क्या होते हैं, क्यों बीमारियां हमारे बॉडी में डेवलप होती है और उसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या हम ले सकते हैं, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स है वो हम ले सकते हैं, या कौन सी ऐसी नेचुरल ट्रीटमेंट्स है, होम रेमेडीज है, होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से आप ये जो बीमारियां हैं उनको सही कर सकते हो। तो ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ओवरीज में गांठ आती है वो भी आजकल काफ़ी महिलाओं को होती है, तो वो होने के रीजंस क्या है वो भी आपको पता होने चाहिए और उसको नेचुरली भी सही करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में आज हम ये वीडियो में बात करेंगे। कोई भी महिला हमारे पास आती है पीरियड्स की दिक्कत लेके, जैसे कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है स्पेशली पीरियड्स के टाइम पे, या पीरियड्स समय पे नहीं आते, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती है पीरियड्स के दौरान, जैसे पीरियड्स में फ्लो बहुत कम होना या पीरियड्स में बहुत हेवी ब्लीडिंग होना। तो कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं। जब हम उनको सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, काफ़ी महिलाओं में ये यूजुअली पाया जाता है कि उनको ओवरीज में सिस्ट है। इनफैक्ट बहुत सारे महिलाओं को कुछ सिम्टम्स नहीं भी रहते। नॉर्मल जब सोनोग्राफी करने जाते हैं तब पता चलता है कि ओवरी में कुछ तो गांठ है, और फिर कभी कभी गांठ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सर्जरी से उसको निकालना पड़ता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कि ये गांठ जो बनती है वो सडनली ऐसे क्यों बनती है और इसके लिए फिर हम नेचुरली क्या चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली जो गांठ बनती है ओवरीज में उसके 3 मेजर रीजन है। पहला जो है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। सो आप हमेशा ध्यान रखो कि महिलाओं में जो भी गांठ बनती है उनके बॉडी में कहीं पे भी, स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, जैसे कि यूट्रस में गांठ बनना, ओवरीज में गांठ बनना या इवन ब्रेस्ट में सिस्ट बनना, इनका एक मेजर रीजन है और वो है ईस्ट्रोजन डोमिनेंस। मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन में जब भी इम्बैलेंस होता है तब ये गांठ बनती है। तो ओवरी में भी सिस्ट बनने का एक वन ऑफ द रीजन है ईस्ट्रोजन लेवल इम्बैलेंस होना या ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाना एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो हो जाना। तो ये रीजन की वजह से गांठ बन सकती है। दूसरा जो कारण है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है, तो शरीर में या सेल्स में ग्रोथ जो होती है काफी बार इंसुलिन की वजह से हो सकती है। तो कहीं पे भी बॉडी में ग्रोथ ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, तो ये गांठ धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो ऐसे लेवल तक आ जाती है कि सर्जरी या ऑपरेट करके उसको निकालना पड़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है आपका खाना बहुत खराब है, आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सारी चीजें ज्यादा लेते हो, प्रोसेस फूड ज्यादा लेते हो, उसकी वजह से हो सकती है। और तीसरा जो रीजन है वो बहुत लोगों को पता नहीं है और वो रीजन है आयोडीन डेफिशिएंसी। सो आयोडीन ये एक्चुअली एक ट्रेस मिनरल है। इसका मतलब इसकी जरूरत हमारे बॉडी को बहुत ही कम है। स्पेशली हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके लिए आयोडीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सो ऑलमोस्ट 80% आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड में ही स्टोर होता है। बट उसके अलावा जहां जहां स्टोर होता है वो है ओवरीज में, फिर यूट्रस में और ब्रेस्ट में। इसके लिए ये जगह पे भी गांठ बन सकती है। तो आयोडीन की कमी के कारण भी गांठ बनती है। कैसे वो जान लेते हैं। सो आयोडीन जरूरी है थायराइड के फंक्शन के लिए। थायराइड जो हार्मोन है वो बाकी हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जब भी आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तब थायराइड का फंक्शन लो हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म ये बीमारी हो सकती है और उसकी वजह से क्या होता है, बाकी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है और फिर ओवरीज में गांठ होने लग जाती है। और आयोडीन जो है वो डायरेक्टली एस्ट्रोजन हार्मोन से भी रिलेट करता है, क्योंकि आयोडीन जरूरी होता है या नेसेसरी होता है एस्ट्रोजन की एक लेवल शरीर में मेंटेन करने के लिए। इसीलिए अगर आयोडीन की कमी है तो ओवरीज में गांठ हो सकती है या सिस्ट बन सकते हैं। ये 3 मेजर रीजंस है जिसकी वजह से ओवरीज में गांठ बनती है। और आपको भी पता है बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ये डिटेल में चीजें नहीं बताएंगे। तो अभी शायद से आपको पता चला होगा कि ओवरीज में गांठ क्यों बन रही है। तो फिर अभी इसका ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए। तो जो भी कॉजेज है उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये हर एक चीज हमें कंसिडर करनी चाहिए जब भी हम ये ओवरीज में होने वाली गांठ कम करते हैं या उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग हमारे पीएचडी क्लिनिक में होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं ये सारी बीमारियों के लिए, जिसमें ये हर चीजें हम कंसिडर करते हैं। जैसे कि आपका एस्ट्रोजन जो इम्बैलेंस है वो सही हो जाए, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम कम हो जाए, आपको डाइट में या सप्लीमेंट्स में अगर जरूरी है तो आयोडीन की मात्रा मेंटेन रहे, उस पर भी हम ध्यान देते हैं। तो हमने जो एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया है जिसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ है जो सिस्ट की साइज कम करने के लिए हेल्प करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की जो प्रॉब्लम है वो भी सही करने के लिए हेल्प करती है। फिर उसी के साथ हम डाइट देते हैं। डाइट इस चीज़ के लिए कि आपका जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी सही हो जाए और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम है वो सही हो जाए, और उसी के साथ अगर रिक्वायर्ड है तो सप्लीमेंट भी हम देते हैं और योगा सेशंस भी एडवाइस करते हैं। तो जो भी थेरापेटिक योगा होता है, मतलब स्पेसिफिक टू डिजीज, एक होता है जनरलाइज योगा जो सब लोग कर सकते हैं,
बट एक होता है थेरापेटिक योगा या स्पेसिफिक योगा फॉर दैट पर्टिकुलर डिजीज। तो ये भी हम एडवाइस करते हैं जब भी कोई भी पेशेंट हमारे क्लिनिक में ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। हमारा क्लिनिक तो वैसे पुणे महाराष्ट्र में है, बट हम लोग पूरे देश भर के पेशेंट ट्रीट करते हैं। हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी अवेलेबल है, तो और इवन इंडिया के बाहर भी जो पेशेंट्स रहते हैं उनको भी हम कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं और यहाँ से मेडिसिन भेज देते हैं। तो अगर आपको भी ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम है और हमारे क्लिनिक में आपको कंसल्ट करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको भी पीरियड रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है, ओवरीज में सिस्ट है, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है या और भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।